तरुण स्कूल पंडित जी की ढाणी ओसियां जोधपुर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही लाइक और शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स पार्ट फर्स्ट। आर्टिकल्स ए एंड दी ये दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल द को कहते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को कहते हैं। इससे पहले यहाँ पर दो चीज़ें समझने अति आवश्यक है। नंबर या वचन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर एक वचन और प्लूरल बहुवचन। सिंगुलर एक वचन, इसके अंतर्गत ही सी इट वह किसी भी एक वस्तु या व्यक्ति का नाम आता है। प्लूरल या बहुवचन, इसके अंतर्गत आई वी यू दे तथा दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों के नाम आते हैं। जैसा कि आप सब जानते हो कि अंग्रेजी वर्णमालों को दो भागों में बांटा गया है, एक वोवेल्स स्वर और दूसरा कॉन्सोनेंट्स व्यंजन। वोवेल्स या स्वर, इसके अंतर्गत ए ई आई ओ यू तथा हिंदी के स्वरों जैसा उच्चारण होने वाले वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। कॉन्सोनेंट या व्यंजन, इसके अंतर्गत वे सारे वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण स्वरों जैसा नहीं होता हो, अर्थात ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सारे वर्ण। यूज ऑफ एन आर्टिकल यानी एन आर्टिकल का प्रयोग, सिंगुलर एक वचन या काउंटेबल गिनी जा सकने वाली स्वरों जैसी उच्चारण होने वाली संज्ञाओं से पहले एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। राम इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, अर्थात राम एक मज़ेदार पुस्तक पढ़ रहा है। शी इज़ एन इंजीनियर, वह एक अभियंता है। इस प्रकार इन उदाहरणों में स्पष्ट है कि सिंगुलर या एकवचन काउंटेबल गिनी जाने योग्य स्वरों जैसे उच्चारण होने वाली नाउन से पहले एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स यानी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो इस प्रकार है। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ एन ऑनेस्ट मैन, श्रीमान नरेंद्र मोदी एक ईमानदार व्यक्ति हैं। ही इज़ एन MLA, वह एक विधायक है। MLA का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात विधानसभा सदस्य। इन उदाहरणों में स्पष्ट है कि प्रथम अक्षर स्वर नहीं होने के बावजूद स्वर जैसा उच्चारण होने के कारण एन आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको अब समझ में आ गया होगा कि एन आर्टिकल का प्रयोग वोवेल स्वर जैसी उच्चारित होने वाली एक वचन संज्ञाओं से पहले होता है। यूज ऑफ ए आर्टिकल, सिंगुलर एक वचन काउंटेबल गिने जाने योग्य हिंदी के व्यंजनों जैसी उच्चारित होने वाली नाउन्स या संज्ञाओं से पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स उदाहरण, राम इज ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है। सी इज ए डॉक्टर, वह एक चिकित्सक है। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, नालंदा वाज ए यूनिवर्सिटी, नालंदा एक विश्वविद्यालय था। इस वाक्य में यूनिवर्सिटी का पहला अक्षर स्वर होने के बावजूद ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर यू का उच्चारण व्यंजन जैसा हो रहा है, इसलिए ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, न कि एन आर्टिकल का। प्रिय विद्यार्थियों, आपने आज की कक्षा में एन और ए आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आपने जाना। इसके पार्ट 2 के अंदर द आर्टिकल के प्रयोग के बारे में जानेंगे, कैसे होता है, कहाँ होता है, किन परिस्थितियों में होता है। यदि यह कक्षा आपको पसंद आई तो अधिक से अधिक संख्या में चैनल को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। स्टे होम एंड स्टडी विथ आवर चैनल। थैंक यू। Subscribe our YouTube channel
stay home and study with our channel. Thank you.